कहानी का नाम है सच्चा गुरु। इस दुनिया में कितने ही सुख सुविधाओं के साधन जुटा ले, एक न एक दिन तो मन ऊब ही जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो दुनिया से परे सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा ही समय एक बार महाराज अजातशत्रु के जीवन में आया। एक समय की बात है, महाराज अजातशत्रु का मन अशांत रहने लगा। उन्होंने आत्मकल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर तप साधना करने का निश्चय किया। उन्होंने यह बात अपने विद्वान सलाहकारों को बताई। विद्वान सलाहकारों ने राजा को सलाह दी, महाराज, आध्यात्मिकताएं साधने किसी मार्गदर्शक गुरु के सानिध्य में की जाए तो सफल होती है। अतः आपको किसी योग्य का गुरु का वर्ण करना चाहिए। महाराज अजातशत्रु ने विद्वानों से पूछा, योग्य गुरु की पहचान क्या है? विद्वजन बोले, महाराज, जो मनुष्य सच्चा आत्मदर्शी, परमार्थी और तत्वदर्शी हो, वही गुरु बनने के योग्य होता है। अब महाराज के सामने यह बड़ी विकट समस्या थी कि सच्चे गुरु को कैसे खोजे, जो आत्मदर्शी, परमार्थी और तत्वदर्शी की कसौटी पर खरा उतरे। इसी उधेड़बुन में उलझे महाराज अपने शयन कक्ष में बैठे विचार मग्न थे। तभी महारानी विद्यावती का आगमन हुआ। महाराज के चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उत्सुकता से महारानी ने पूछा, आज हमारे महाराज चिंता के भंवर से फंसे हुए कैसे? महाराज अजातशत्रु ने अपनी समस्या कह सुनाई। महारानी ठहाका मारकर हंसी और बोली, बस इतनी सी बात के लिए इतने चिंतित? इस बात की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप सारे राज्य के विद्वान, संतों, महात्माओं और गुरुओं को आमंत्रण कीजिए कि योग्य गुरु का चुनाव हम करेंगे। महाराज महारानी की विद्वता और सूझबूझ से भली भांति परिचित थे, अतः उन्होंने वैसा ही किया। दूसरे दिन योग्य गुरु के चुनाव का उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के विद्वान, संत, महात्मा और गुरु लोग एकत्रित हुए। उच्च मंच पर आसीन महारानी ने सभी विद्वानों का स्वागत संबोधन करते हुए कहा कि हमारे महाराज अपनी तप साधना के लिए योग्य गुरु का वर्ण करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। महाराज की यह शर्त है कि जो कोई भी व्यक्ति सामने स्थित खुले मैदान में कहीं भी बड़े से बड़ा और सुंदर से सुंदर महल कम से कम समय में तैयार करवा देगा, वही महाराज का गुरु बनने का अधिकारी होगा। निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री राजकोष से दी जाएगी। महारानी की यह घोषणा सुनकर सभी विद्वान अपने अपने महल के लिए भूमि नापने लगे। जिन्होंने भूमि का मापन कर लिया, वो निर्माण कार्य के लिए कारीगर और आवश्यक सामग्री जुटाने में लग गए। राजा और रानी दोनों अपने सिपाहियों के साथ मैदान में घूम घूम कर कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा साधु दिखाई दिया जो एक पेड़ की छांव में बैठकर मुस्कुरा रहा था। राजा रानी दोनों उसके नजदीक गए और रानी बोली, बाबा, आपको महल नहीं बनाना क्या? आप भी अपने महल के लिए जमीन नाप लीजिए और निर्माण कार्य आरंभ कीजिए। साधु हंसकर बोला, बेटी, मुझे महल की क्या जरूरत, जब ईश्वर ने यह विराट विश्व की महल के रूप में दिया है। पहाड़ों की कंदराएं मेरा महल है और यह विस्तृत वन ही मेरा बाग बगीचा है। पेड़ों की छाव मेरा ठहराव स्थल है और पशु पक्षी मेरे परम मित्र है। आपके यहाँ तो मैं एक महज अतिथि बनकर आया हूँ, आज यहाँ तो कल कहीं। रानी ने प्रसन्न होकर महाराज से कहा, महाराज, यही आपके योग्य गुरु है। इस तरह राजा अजातशत्रु को योग्य गुरु मिले। इस कथा से एक बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि किसी को भी गुरु बनाने से पहले यह जांच कर लेनी चाहिए कि वह गुरु बनने योग्य भी है या नहीं। हमारे शास्त्रों के अनुसार सच्चा संत वही होता है जिसमें 3 ऐसनाएं न हो, लोकेशना, पुत्रेशना और वित्तेशना। इनमें एक भी ऐस ना हो, वह सच्चा संत नहीं हो सकता। लोकेशना अर्थात जिसे नाम, यश, बड़प्पन की चाहत हो। पुत्रेशना जिसे पुत्र की इच्छा हो।
जिसे बुढ़ापे का सहारा चाहिए, वित्तेषणा अर्थात जिसे धन दौलत संग्रह की इच्छा हो। कोई संत भी हो, किंतु यदि वह परमार्थी और तत्वदर्शी न हो, वह गुरु बनने योग्य नहीं है। जो आत्मा और परमात्मा को तत्व से जानता है तथा जिसका प्रत्येक कर्म ईश्वर को समर्पित है, वही गुरु बनने का अधिकारी है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर